बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 5, इसका चैप्टर नंबर हम 8 कर रहे हैं, यूनिट 8 पैरामीटर एंड एरिया। और इसकी एक्सरसाइज है हमारी जोन सी वो 8 वो हमारी है जनाब रिव्यू एक्सरसाइज। हम अब इसकी कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, करना है हमने। 1 तो आपको आता ही हुआ है, मोस्टली टीचर करवा देती है, तो हम नंबर 2 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर रीजन हैविंग लेंथ ऑफ ए साइड 13। अब देखिए, क्योंकि स्क्वायर एरिया है ना, इसलिए उन्होंने एक ही साइड हमें दी है 13, क्योंकि इसकी एक साइड भी 13 है और दूसरी साइड भी 13, तीसरी भी 13 और चौथी भी 13, क्योंकि स्क्वायर है ना उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए उन्होंने एक ही दे दी है कि बाकी भी ऐसे ही है। तो लेंथ हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं एरिया में हमेशा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। आंसर में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, और इसके ऊपर स्क्वायर आता है। पैरामीटर जब हम करेंगे तो हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। हम इसका भी कर सकते हैं कि 4 दफ़ा लेंथ को लिख के प्लस कर दें कि लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, तब भी वही बात ही आ जाएगी। एक ही बात होगी कि 13 को आप 4 दफ़ा लिख के प्लस कर दोगे तब भी यही आएगा, और अगर 4 मल्टीप्लाई लेंथ करेंगे तब भी यही आएगा। 4 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट दी एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। अब देखिए, अब रेक्टेंगुलर है रीजन हैविंग लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब इसमें इन्होंने दो हमें दी है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक ही दी थी साइड, क्योंकि वो स्क्वायर थी तो चारों साइडें बराबर होती हैं। इसकी में जो सी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। तो इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो सी है वो 12 सेंटीमीटर है। हमें लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इनको दोनों को हमने, इन लंबाई और चौड़ाई को हमने ज़रब देनी है। ज़रब दी तो 12 को 12 से ज़रब दी और हमारे पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हमने इसका पैरामीटर मालूम करना है, तो वो फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है। आपकी मर्जी है, आप चाहे 2 दफ़ा लेंथ लिख के प्लस कर लें, प्लस ब्रेथ को भी 2 दफ़ा लिख लें, तब भी यही आएगा। तो ये 2 इंटू 20 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर करेंगे। 12 और 20 को हमने प्लस किया, 32 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 64। और अगर आप ऐसे करेंगे कि 20 प्लस 20 प्लस 12 यानी 2 दफ़ा लेंथ और 2 दफ़ा ब्रेथ लिख के चारों को जमा करेंगे तब भी 64 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा, ठीक है ना, एक ही बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 330 मीटर। अभी देखिए, स्क्वायर पार्क है, जब स्क्वायर पार्क है तो उसकी उन्होंने एक ही लेंथ हमें दी हुई है। ए कंपनी वांट्स टू फेंस द वायर, यानी वो जो उनसी है 4 बाउंड्री वॉल पे तार लगाना चाहती है, और उन्होंने कहा है कि जो तार लगाने की कॉस्ट है वो पर मीटर हमारे पास 450 रुपीज़ है। तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंस ऑफ टोटल कॉस्ट टू फेंस द पार्क हमें मालूम करनी है। तो अब इसमें ये है हमें कि लेंथ ऑफ द पार्क, स्क्वायर पार्क, ये देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर नहीं है, स्क्वायर्ड है। स्क्वायर्ड पार्क की हमारे 330 मीटर्स है, तो कॉस्ट ऑफ वाई जो सी है वो 450 पर मीटर आ रही है। पेरीमीटर हमने मालूम करना है, तो हमने पेरीमीटर जब मालूम करना है तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ, हमने इसका फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई 330 करेंगे, और ये जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा 1320 मीटर, ठीक है। अब इसकी टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, तो ये जो हमें है ये पर मीटर, ये 1 मीटर की जो सी है, ये जो सी ना 320 जो सी है वो हमें है। तो ये यहाँ पे हमने 320 को फिर हमने 450 से, जो कि 1 मीटर की कॉस्ट है, 450 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 494,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही 594,000 हमारे पास जो आंसर है ये इसका आंसर है, इतने रुपीस हमारी कॉस्ट आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ए स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल हैज़ ए लेंथ ऑफ 20 मीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द पूल। अब इसमें भी जो है ना ये स्क्वायर है, स्क्वायर अगर ये है तो इसके मतलब है उन्होंने एक ही लेंथ दी हुई है कि चारों लेंथ उसकी जो सी है ना वो 20 मीटर ही है, और इसमें हमने एरिया और पेरीमीटर पूल का दोनों का मालूम करना है। तो एरिया पहले हमने, लेंथ हमारे पास 20 मीटर है, एरिया हमने मालूम किया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो वो हमारे पास 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर पेरीमीटर मालूम किया 4 मल्टीप्लाई लेंथ, तो हमने 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80 इसका आंसर आ जाता है,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर है तो हमें इसकी दो दी हुई है, लंबाई भी दी हुई है और चौड़ाई भी दी हुई है। तो हमने जो उनसी लेंथ है 20 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास चौड़ाई यानी 15 है। हमने इसका एरिया मालूम किया, तो एरिया का फार्मूला क्या है कि लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं, कि लेंथ और ब्रेथ को हमने मल्टीप्लाई किया तो 20 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 300 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर पेरीमीटर हमने रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाता है, तो 2 बाहर रखा और 20 प्लस 15 को किया, इनको प्लस किया तो 35 आया। 35 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 70 मीटर आ गया। अगर आप चाहें तो आप लेंथ ये भी लिख सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, इन चारों को जमा करेंगे यानी 20 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15, तो तब भी यही आंसर 70 आएगा। जिस तरह से बहल टीचर ने आप ये करवाया हो, स्कूल में करवाया जाता है, आप वो करें। आपकी जो बुक में फार्मूला है वो ये है, बुक के मुताबिक मैंने किया है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।